बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रोमानिया के वीज़ा के मुतालिक। जैसा कि आपको पता है कि रोमानिया यूरोपीय यूनियन में है और यूरोपीय यूनियन में इसकी एक अच्छी खासी अहमियत है, लेकिन ये शेंजन मेंबर नहीं है। ये बात आप जो है याद रखना कि ये शेंजन मेंबर नहीं है। और इसके वीज़ा के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल जिस तरह यूरोप की रिक्वायरमेंट होती है वही है। मैं आगे चल के आपको फिर बता दूंगा, लेकिन यह है कि इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो बताऊंगा और फिर ये भी बताऊंगा कि वो आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट का सबसे मेन हिस्सा है। तो रोमानिया जो है यूरोपीय यूनियन में, जैसा कि मैंने बताया कि यूरोप में आता है लेकिन यूरोपीय यूनियन में है, शेंजन मेंबर नहीं है। तो नॉर्मल वीज़े की जिस तरह रिक्वायरमेंट होती है शेंजन की या यूरोप के किसी भी कंट्री के वीज़ा की, इस तरह इसकी भी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी 6 मंथ वैलिडिटी हो, होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, राउंड ट्रिप जो है वो एयर टिकट होनी चाहिए आपके पास, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, बैंक का मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ट्रैवल इंश्योरेंस। यहाँ पर ये बात बताऊं कि अगर आप उनकी वेबसाइट पे देखें तो जो ट्रैवल इंश्योरेंस वहाँ पे लिखी हुई है वो 50,000 यूरोस को कवर करती हो, लेकिन ये है कि आपके पास 30,000 यूरोस को जो ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करती है वो भी चल जाती है। क्योंकि मेरी खुद इनसे बात हुई थी, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि क्या बात हुई थी, यानी कि रोमानिया एम्बेसी के साथ। तो आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, ट्रैवल प्लान होना चाहिए आपके पास, FRC होना चाहिए, और अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लेटर होना चाहिए, यानी कि एक डिक्लेरेशन आप वहाँ से बनवा लें जिससे शो हो जाए कि आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी शॉप पे काम कर रहे हैं। और आपके पास जो है पे स्लिप्स होनी चाहिए, सैलरी आपके अकाउंट में आती है तो फिर वो ऑटोमेटिकली वहीं से शो हो जाएगी कि आपके अकाउंट में सैलरी आती है। आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आप लीगल जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है, तो ये चीज़ें आपकी वहाँ से शो हो जाएंगी। लेकिन अगर आप कहीं बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो फिर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड होना चाहिए, NTN नंबर, टैक्स रिटर्निंग आपके पास होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें लेके आपने जो है अपने पास रखनी है। और एक और बात, अगर आप बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आपने जो अपना ट्रैवल प्लान बनाना है वो आपने अपने लेटर हेड पैड के ऊपर ही लिखना है। वरना फिर अगर आप बिजनेस नहीं करते, कहीं जॉब करते हैं, तो एक जो है A4 का एक ब्लैंक पेपर लेके उसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। तो बाकी इन सारी चीज़ों के अलावा फ्रेंड्स, आपको जो रोमानिया के वीज़ा के लिए चाहिए, यानी कि अगर आप वहाँ पे टूरिस्ट जा रहे हैं तो आपको वहाँ से जो है लेटर ऑफ इनविटेशन चाहिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मेरी खुद बात हुई थी रोमानियन एम्बेसी में, तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि ये जो लेटर ऑफ इन्विटेशन है ये मैंडेटरी है, ये चाहिए, और ये अगर होगा आपके पास तो आपके वीज़ा के 90% चांस सिर्फ जो है लेटर ऑफ इन्विटेशन से बन जाते हैं, बाकी रिक्वायरमेंट बाद में आती है। लेकिन यह है कि अगर आपके पास लेटर ऑफ इनविटेशन नहीं है तो वहाँ पे फिर आप अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो वो आप ये कर लें कि आप होटल की पेड बुकिंग लगा लें। पेड बुकिंग, और किसी भी ट्रैवल जो कंपनीज हैं वहाँ पे टूरिज़्म कंपनीज हैं उनसे आप कोई वोचर वगैरह ले लें तो वो आप साथ में लगा दें। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे वाज़ह कर दिया कि वो आप एक रिस्क लेना चाहते हैं तो ले लें, उसमें आपकी लक है अगर आपका वीज़ा लग जाए तो। अब जो लेटर ऑफ इनविटेशन है वो कैसे हासिल करते हैं, उसके हासिल करने के दो ही तरीके हैं। या तो फिर आप किसी जो टूरिज़्म कंपनी है रोमानिया में या ट्रैवल एजेंसीज हैं उनके साथ कांटेक्ट कर लें तो वो आपको जो है लेटर ऑफ इनविटेशन प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन साथ में ये है कि वो चार्जेस लेंगे। या फिर दूसरी बात यह है कि आप जो है गूगल पे सर्च करें, खुद भी अगर आप कुछ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप गूगल पे सर्च करें कि रोमानिया में इवेंट्स कहाँ पे हो रहे हैं, तो जो इवेंट्स करवाने वाले हैं, जो ऑर्गेनाइज़र हैं, उनसे आप कांटेक्ट करें तो वो आपको जो है लेटर ऑफ इनविटेशन भी दे सकते हैं। लेकिन आप खुद अगर करेंगे, मैं तो आपको रिकमेंड हमेशा यही करता हूँ कि आप खुद करें, बजाय आप किसी को पैसे दें या किसी से आप पूछें कि आपके पास कोई लीगल लिंक है तो हमें दे दें। अब लिंक मेरे भाई कहाँ से होगा, किसी के पास, किसी बंदे के पास लिंक्स नहीं है इस चीज़ के, और ना ही कोई लिंक है, मेरे पास खास तौर पे नहीं है। लेकिन ये है कि मैं आपको बता सकता हूँ, जिस तरह मैंने बताया कि आप गूगल पे सर्च करें, वहीं से आपको लेटर ऑफ इनविटेशन मिलेगा। अगर मुझे भी चाहिए होगा किसी के लिए तो मैं खुद भी फाइंड आउट ऐसे ही करूँगा।
तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप जो है गूगल पे सर्च कर लें। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपके पैसे बच जाएंगे और दूसरी बात यह है कि आपको पता चल जाएगा कि काम किस तरह से होता है। वरना वो शॉर्टकट के चक्कर में आप किसी को पैसे देंगे, पैसे भी ज़्यादा देंगे, कभी कभी काम हो जाता है, कभी नहीं होता, तो पैसे भी आपके ज़ाया हो जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप ये खुद करें। जिस तरह मैंने बताया कि मेरी यानी कि रोमानियन एम्बेसी में बात हुई थी, एक तो उन्होंने बोला था कि लेटर ऑफ इनविटेशन जो है वो टूरिस्ट वीज़ा के लिए मैंडेटरी है। दूसरी फिर मैंने उनसे क्लियर किया था कि जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर 50,000 यूरोज़ की भी लिखी हुई है, तो उन्होंने बोला था कि 30,000 यूरोज़ की कवरेज वाली जो है वो चल जाती है। तो इसलिए अब जब भी आप यानी ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आप प्लान कर रहे हैं रोमानिया का, तो ट्रैवल इंश्योरेंस आप चाहे 50,000 यूरोज़ की कवरेज वाली ले लें या 30,000 वाली, दोनों ही चल जाएंगी। तो ये फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आप दोस्तों से शेयर कर दूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।